प्यारे विद्यार्थियों, मैं सौरभ निषाद आप सभी का स्वागत करता हूं फेसबुक आईडी सौरभ निषाद जाफरगंज पर और अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट 2.0 पर। आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज हमारी ये क्लास जो पढ़ाई जा रही है 8 मई के दिन पढ़ाई जा रही है। आज है प्यारे विद्यार्थियों 8 मई 2024। अगर हम बात करते हैं 8 मई 2024 की बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक वर्ष 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय या विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो आज प्यारे विद्यार्थियों 8 मई 2024 को आज है विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगर हम लोग बात करते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करते हैं तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया क्यों जाता है? आप सभी को पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से लेकर के 1939 से 1945 तक हुआ था। जो द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। अब इस द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था? बहुत से लोग मारे गए थे और बहुत से लोग को चोटें भी आई थी। तो जो चोटें आई थी उनका इलाज डॉक्टरों के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया था? एक व्यक्ति ने थे जिनका नाम था जीन हेनरी ड्यूनेट। जीन हेनरी ड्यूनेट, इन्होंने क्या किया था? रेड क्रॉस का सिंबल दिया था। ठीक है, रेड क्रॉस का सिंबल जिन्होंने क्या किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में जिन डॉक्टरों ने, जिन व्यक्तियों ने क्या किया था मतलब जो घायल हो गए थे उनके अदम्य साहस को देख करके उनकी सेवा की थी, तो उनको क्या किया था? एक सिंबल दिया गया था और वो सिंबल साथियों कुछ इस प्रकार का है। ऐसे सिंबल है, आप लोग ध्यान देंगे जब डॉक्टर के पास जाते तो उसमें ऐसा कुछ प्लस का रेड टाइप का ऐसे सिंबल मिलता है। ये जो सिंबल है ये विश्व रेड क्रॉस का सिंबल, यही रेड क्रॉस का सिंबल होता है। एम्बुलेंस में शायद इसको लगा आप देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये जो सिंबल दिया है जीन हेनरी ड्यूनेट ने दिया है और इसी कारण से क्या होता है? आज इनका जन्मदिन है। जीन हेनरी ड्यूनेट जी का आज जन्मदिन है। जीन हेनरी ड्यूनेट का जन्म 8 मार्च को हुआ था। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को साथियों मनाया जाता है। सॉरी, जीन हेनरी ड्यूनेट का जो जन्म हुआ था 8 मई को हुआ था, तो 8 मई को जीन हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन के अवसर पर क्या किया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगर हम विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करते हैं तो जीन हेनरी ड्यूनेट को क्या किया गया था? इन्हें साथियों पहला शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जीन हेनरी ड्यूनेट को दिया गया था। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछ ले कि शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे जीन हेनरी ड्यूनेट। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी विद्यार्थियों का? ठीक है, अगर कोई आपसे कह दे कि 2024 की थीम क्या है, तो साथियों 2024 की थीम है हम जो भी करते हैं, हम जो भी करते हैं, हम जो भी करते हैं वह दिल से आता है। हम जो भी करते हैं वह दिल से आता है। यह है 2024 की थीम। तो ये था आज 8 मई 2024 विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो आप सभी को विश्व रेड क्रॉस दिवस की हार्दिक बधाई साथियों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एशिया महाद्वीप का भाग 6वां वीडियो आज हमारा एशिया महाद्वीप पर होने वाला है। और एशिया महाद्वीप में आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं चीन के बारे में। चीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहते हैं। अगर हम बात करते हैं चीन के बारे में, आप सभी को पता होगा चीन जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। पहला प्रश्न है कि चीन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है।
एशिया का सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व का दूसरा देश है। पहला देश कौन होगा? पहला देश भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान और चीन का विश्व में दूसरा स्थान आ गया है। अब ध्यान देंगे, चीन का जो है एशिया में, चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है। और ध्यान देंगे, अगर विश्व स्तर पर पूछा जाएगा तो विश्व में चीन चौथे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन का विश्व में चौथा स्थान है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो आप बताएंगे रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कनाडा है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे स्थान पर चीन है, चीन। ठीक है, तो ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से चार बड़े देश। ठीक है, चार बड़े देशों में पहला स्थान आता है रूस का, दूसरा कनाडा का, तीसरा अमेरिका का और चौथा चीन का। ठीक है, ये हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश, चार प्रमुख देश हैं। अगर भारत की बात करेगा तो आप सभी को पता है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा देश है? सातवां देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां देश है। ठीक है, अगर आठवां देश आपसे पूछ लेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से आठवां देश कौन है, तो आप बताएंगे अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का आठवां सबसे बड़ा देश है। हाँ, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अगर चीन के बारे में बात करते हैं साथियों, तो चीन की राजधानी क्या है? आप सभी को चीन की राजधानी पता होगी। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है। अगर आपसे पूछ ले चीन की मुद्रा, चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा है युआन। युआन चीन की मुद्रा है। अगर युआन नहीं दिया रहेगा तब आपका क्या दिया रहेगा? रेन, कहीं कहीं रेनजिम्बिक लिखा रहता है, कहीं कहीं रेन मिनबी लिखा रहता है। तो ये है चीन की मुद्रा। ठीक है, इसके बाद अगर हम चीन की बात करते हैं, चीन का राष्ट्रीय खेल, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों? चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है, टेबल टेनिस। अगर चीन की संसद के बारे में बात करते हैं, चीन की संसद नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस। ठीक है, चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस। अगर आपका चीन का राष्ट्रीय प्रतीक पूछ ले, राष्ट्रीय प्रतीक, तो चीन का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कोई बता सकता है? चीन का राष्ट्र क्या भैया? चीन का राष्ट्रीय प्रतीक है पांडा। ठीक है, नहीं, चीन का राष्ट्रीय प्रतीक है पांडा। यहाँ के राष्ट्रपति तो मालूम होंगे आप सभी को, शी जिनपिंग का नाम तो याद होगा। ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? शी जिनपिंग राष्ट्रपति। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। ठीक है, अच्छा, क्या चीन में प्रधानमंत्री भी होते हैं?
चीन में प्रधानमंत्री होते हैं लेकिन नाम मात्र के होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री का कोई विशेष कार्यकाल नहीं होता है। चीन में राष्ट्रपति मुख्य होता है, प्रधानमंत्री नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी होता है। ठीक है, अपने भारत में क्या है, प्रधानमंत्री मुख्य होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का अधिकारी होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली कियांग। ली कियांग जो है चीन के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, वर्तमान समय में 2024 के आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं। तो साथियों ये था चीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि कंपटीशन एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। कुछ और भी जानकारी आपको देते हैं जो आपको नहीं पता होगा। पहला पॉइंट, खाद्यान्न उत्पादन में चीन पहले स्थान पर। खाद्यान्न उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। अब इसमें कह देगा गेहूं उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर। चावल उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर। सब्जी उत्पादन में चीन पहले स्थान पर। सब्जी उत्पादन। फल उत्पादन, ठीक है, फल उत्पादन में चीन पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर। भारत सब्जी उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर। भारत फल उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर। भारत गेहूं उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर। भारत चावल उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, भारत क्या है, गन्ना उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर। ठीक है, गन्ना उत्पादन में भारत किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। अच्छा, गन्ना उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है, कोई बता सकता है? साथियों अगर किसी को पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि गन्ना उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है। इसके बाद बात करते हैं सोना उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर। स्वर्ण उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर। अब ध्यान देंगे साथियों, चीन में क्या पाया जाता है, तिब्बत का पठार पाया जाता है। आप सभी को पता है कि तिब्बत का पठार कहाँ है, तिब्बत का पठार चीन में है। ठीक है, वास्तव में पहले तिब्बत एक देश हुआ करता था। ठीक है, चीन दूसरा देश था, तिब्बत दूसरा देश था। लेकिन हुआ क्या, तिब्बत की सरकार ने चीन से क्या किया था, कर्जा लिया था, और क्या हुआ, धीरे धीरे कर्जा चुका नहीं पे और तिब्बत का जो पूरा क्षेत्र था वो चीन के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। तो इस प्रकार से तिब्बत जो है, इसमें तिब्बत देश का अस्तित्व समाप्त हो गया है, संपूर्ण तिब्बत पर चीन का अधिकार हो गया है। अगर बात करते हैं तिब्बत का पठार, ये कैसा पठार है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार। तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगर किसी भाई को पता है कि विश्व का सबसे लंबा पठार कौन है तो कमेंट जरूर करेंगे। आप लोग कमेंट करेंगे विश्व का सबसे लंबा पठार। जिन भी भाई को पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जिन भी विद्यार्थियों को पता है कि विश्व का सबसे लंबा पठार कौन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएंगे हमें। आगे ध्यान देंगे, चीन से सिंधु नदी निकलती है। अब सिंधु नदी तो भारत की नदी, भारत की प्रमुख नदी है, चीन की नदी है, तिब्बत की नदी है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे सिंधु के बाद सतलज नदी भी निकलती है। सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भी कहाँ निकलती है, चीन से निकलती है। मेकांग नदी,
ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो चीन से निकलती हैं, जिनका उद्गम स्थल चीन है। अगर हम लोग बात करते हैं तकला मकान का पठार, अगर प्रश्न आ गया कि तकला मकान का पठार कहाँ स्थित है, तकला मकान का पठार, प्यारे विद्यार्थियों तकला मकान का जो पठार है वो चीन के उत्तर में है। चीन के उत्तर में तकला मकान का पठार पाया जाता है। ठीक है, अच्छा ध्यान देंगे, इसके उत्तर में गोबी का मरुस्थल पाया जाता है। गोबी का मरुस्थल, अगर हम लोग बात करते हैं गोबी का मरुस्थल, तो प्यारे विद्यार्थियों गोबी का मरुस्थल एशिया का सबसे लंबा मरुस्थल है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। अच्छा, गोबी का जो मरुस्थल ये कहाँ पे है, गोबी का मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, चीन में, मंगोलिया में पाया जाता है। ठीक है, चीन जो है, चीन के उत्तर में एक देश है मंगोलिया। क्या किसी भाई को पता मंगोलिया की राजधानी क्या है? मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, उलान बटोर। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर हम बात करना चाहते हैं, गोबी का जो मरुस्थल है ना ये मंगोलिया में है, हल्का सा फिलहाल चीन को भी टच करता है, तो ध्यान देंगे गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया एक स्थलबद्ध देश है। मंगोलिया ध्यान देंगे, ऐसे चीन है, रूस है, इसके बाद इसके नीचे चीन है, और चीन के और इनके बीच में, चीन और रूस के बीच में एक देश पड़ता है, इसका नाम मंगोलिया है। ठीक है, तो मंगोलिया जो है चीन और रूस के बीच में पड़ता है, स्थलबद्ध देश है मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया में पाया जाता है गोबी का मरुस्थल। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, और गोबी का मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो तकला मकान का पठार कहाँ स्थित है, चीन के उत्तर में स्थित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं, साथियों यहाँ पे एक नदी बहती है आमूर नदी। इस नदी की विशेषता आप लोग जानते होंगे। आमूर नदी क्या करती है, रूस और चीन का बॉर्डर बनाती है, रूस व चीन का बॉर्डर। अगर प्रश्न आ गया कि कौन सी नदी रूस और चीन का बॉर्डर बनाए, तो हम बताएंगे आमूर नदी। ठीक है, संघाई शहर चीन का एक शहर है जिसका नाम है संघाई। ठीक है, संघाई शहर को चीन का मानचेस्टर कहा जाता है, चीन का मानचेस्टर। मानचेस्टर का मतलब जो शहर क्या होता है, सूती कपड़ा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है, उसे मानचेस्टर कहा जाता है। ध्यान देंगे, हांगकांग और मकाओ, हांगकांग व मकाओ, साथियों ये दो देश ऐसे हैं जिसको पहले का नाम है हांगकांग, दूसरे देश का नाम है मकाओ। इन दोनों देशों को क्या किया है, चीन ने इन पर अधिग्रहण कर लिया है। आज जो है हांगकांग और मकाओ जो हैं ये चीन के गुलाम हैं। हांगकांग और मकाओ देश का अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। ठीक है, जिस प्रकार से तिब्बत का अस्तित्व समाप्त हो गया, ठीक उसी प्रकार से हांगकांग और मकाओ पर क्या है, चीन ने अधिग्रहण कर लिया है।
नहीं तो हांगकांग और मकाओ दो अलग अलग देश होते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो आज चीन के बारे में बस इतना ही था। चीन के बाद साथियों थोड़ा सा बताएंगे जापान के बारे में। जापान, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की मुद्रा किसी को पता है? जापान की मुद्रा, साथ में जापान की मुद्रा आपको बताएंगे नहीं, आप हमें सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि जापान की मुद्रा क्या है। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम तैयारी करे तो उन्हें पता होगा कि जापान की मुद्रा क्या है। दूसरा पॉइंट साथियों अगर हम बात करना चाहते हैं तो जापान के बारे में, जापान को सुकुमार फूलों का देश कहा जाता है। सुकुमार फूलों का देश। उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। अगर प्रश्न आ गया विश्व में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है तो हम सब लोग बताएंगे विश्व में सबसे पहले सूर्य उदय जापान में होता है। जापान में सूर्य का उदय सबसे पहले होता है। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। जापान के लोग जापान को निप्पन कहते हैं। निप्पन। अगर आ गया किस देश को निप्पन नाम से भी जाना जाता है तो हम बताएंगे जापान को निप्पन नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, अगर हम लोग जापान के बारे में बात करना चाहते हैं तो जापान में लगभग 3900 द्वीप हैं। जापान छोटे छोटे द्वीपों का समूह है और जापान में लगभग 3900 द्वीप हैं। ठीक है, यहाँ के जो द्वीप हैं, एक द्वीप है होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप जापान की राजधानी टोक्यो इसी होन्शु द्वीप पर स्थित है। दूसरा द्वीप है क्यूशु और शिकोकू। शिकोकू पेपर में पूछा गया है। शिकोकू जो है ये क्या है, जापान का द्वीप है। शिकोकू द्वीप और होन्शु द्वीप ये जापान के दो प्रमुख द्वीप हैं। ठीक है, यहीं पर ध्यान देंगे जापान में क्या है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। याद आया होगा फ्यूजियामा ज्वालामुखी। फ्यूजियामा ज्वालामुखी। अगर प्रश्न आएगा कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है तो हम लोग क्या बताएंगे, जापान में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी की विशेषता क्या है, ये सबसे बड़ी सुषुप्त ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे बड़ी सुषुप्त ज्वालामुखी। अगर प्रश्न कह दे कि विश्व की सबसे बड़ी सुषुप्त ज्वालामुखी कौन है तो हम बताएंगे फ्यूजियामा ज्वालामुखी। और कभी कभार तो प्रश्न ऐसे पूछ देता कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जापान में स्थित है। साथियों ध्यान देंगे जापान में एक ठंडी जलधारा है, ओयासियो की जलधारा। ओयासियो की जलधारा, ओयासियो की जलधारा। कभी कभार आपसे प्रश्न पूछता है कि ओयासियो की जलधारा कहाँ है तो हम बताएंगे ओयासियो की जलधारा कहाँ है। कहाँ भैया, ओयासियो की जलधारा है कहाँ पर, जापान में। कैसी जलधारा है ओयासियो की जलधारा, ओयासियो की जलधारा है साथियों ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा। ठीक है, अच्छा ध्यान देंगे जापान में एक और जलधारा है जिसका क्या नाम है, क्यूरेशियो की जलधारा। याद आया, क्यूरेशियो की जलधारा। क्यूरेशियो की जलधारा कैसी जलधारा है,
या एक गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा, तो दो प्रमुख जलधारा यहाँ पे पाई जाती हैं। एक है ओयासियो की जलधारा, ओयासियो ठंडी जलधारा है, क्यूरेशियो की जलधारा, और क्यूरेशियो गर्म जलधारा है। ठीक है। अगर प्रश्न आ जाएगा विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा नगर, विश्व का सबसे बड़ा नगर, तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन है? जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो ये विश्व का सबसे बड़ा नगर है। एक शहर है ओसाका। ओसाका शहर जो है वो जापान का मानचेस्टर कहलाता है। जापान का मानचेस्टर, मानचेस्टर का मतलब है जहाँ सूती वस्त्र उद्योग होता है। ठीक है, जहाँ पे सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? मानचेस्टर कहा जाता है। जापान का मानचेस्टर है ओसाका। तो साथियों ये था जापान के बारे में सामान्य और संक्षिप्त जानकारी, जो कि कंपटीशन एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं। जिन भी विद्यार्थियों को स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों कल हम आपको बताएंगे एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश और उनकी राजधानी तथा उनकी मुद्रा। हमारी कल की वीडियो में आप सीखेंगे एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा क्या है, इनके बारे में आपको कल जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा हाँ सर वीडियो बहुत अच्छी लगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए साथी हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान देता है साथियों। थैंक यू, जय हिंद।